in association with mutual funds. सही है। संगम की रेती पर महाकुंभ में आए कई तरह के बाबा, नागा, साधु, सन्यासी। कोई सालों से मौन है तो कोई अन्न जल त्याग कर संसार के लिए तपस्या कर रहा है। ऐसे में तमाम साधुओं से मिलते, बातचीत करते हमें मिले एक ऐसे साधु जो लोगों को प्रसाद में पान खिलाते हैं। और इनका पान कोई ऐसा वैसा पान नहीं है। ये पान 10 से ज्यादा बीमारियों को दूर करने के लिए जाना जाता है। राजस्थान के रहने वाले 74 साल के ये बाबा खुद भी निरोगी हैं। बाबा का कहना है कि वो चाहते हैं कि देश के युवा नशे से दूर रहें। जो पान ये बाबा खिलाते हैं वो मुलहठी, काली मिर्च और तरह तरह की घरेलू औषधियों से मिलाकर बनता है। पान वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तरह तरह के बाबा देखे महाराज जी, हमने देखा चाबी वाले बाबा, कोई रुद्राक्ष वाले बाबा, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट है, पान वाले बाबा। इसके पीछे की कहानी क्या है? मेरा बचपन से ऐसा शौक है कि हटके काम करो। कोई हवाई जहाज में उड़ रहा है उसकी तरफ मत झांको। उन्होंने पुण्य किया, उड़ रहे हैं। कोई 5 करोड़ का महल बना के रह रहा है, रहने दो। अपन को झोपड़ी में वास करना है, धरातल पे रहना है और धरातल पे पैदा हुई है, धरातल पे ही शरीर त्यागना है। कोई आकाश में नहीं वो करेगा। ओवरटेक करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। मेरा प्रकृति से ज़्यादा वो है, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे राजस्थान से 50 आश्रम है और सब जगह पर्यावरण का मेरे को जंगलात की तरफ से वृक्ष वर्धक की उपाधि से अलंकृत किया है। हमारे पंचांग में 27 नक्षत्र होते हैं, तो उन नक्षत्रों के नाम से 27 वृक्ष लगाए हुए हैं मेरे गो अभ्यारण्य में। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि पे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह के 9 पेड़ लगाए हुए हैं और 5 पर्व होते हैं जो हर जगह गृह प्रवेश में उसमें पूजा होती है उनकी। और कोई गौशाला कर दिया है। मैं गो अभ्यारण्य बनाए हुए हूँ, खोड़ा शानदार दौलतपुरा जयपुर के बाजू में। और बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को जनेऊ संस्कार कराता हूँ। 7वीं जनेऊ संस्कार मेरा चौमू में हो रहा है। तो मेरे को प्रकृति से प्रेम है। पान एक ऐसी औषधि है जो आयुर्वेदिक में पान 13 बीमारियों को दूर करता है। इसमें रोग इलायची जैसा भी हम वो करेंगे, जैसा भी कब कहकार हो गया, जुकाम हो गई, तो कच्ची पक्की रोग दे दो, जुकाम दूर हो जाएगी। और हमारे जो संत समाज, बैरागी समाज है, वो इस चीज में वह चूना है, कैल्शियम की पूर्ति करता है। कत्था उपयोग में साधुओं को नहीं लेना चाहिए। औषधीय कत्था हमारा तांबूर, पूंगी फाल, सौंफ, काली मिर्च, कब कहकार निकाल देता है। छोटा मोटा इसमें वो शहद लगा दो तो वो रोग मिट जाएगा। मुरठी है, मुरठी खांसी को, कफ को खत्म करती है। जैसे जैसे यानी कि अपन वो करते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमको बताया है, 13 गुण तमोन में, नींबू में गुण 20, 12 अवगुण आम में, इमली में 32। जो 2 बजे बाद में इमली की खटाई, दिन को 2 बजे के बाद में कोई भी खटाई, दही की, इमली की, आम की खटाई खाएगा तो वो रोग का शिकार होगा, चाहे डॉक्टर क्यों नहीं है, चाहे वो कितना ही भजनानंदी क्यों नहीं है। अच्छा महाराज जी, आपका पान आप जो बांट रहे हैं और एक दुकान पे आम पान बिकता है, उस पान में क्या अंतर समझ में आता है आपको? मेरे पास में दालचीनी है, मुरठी है, लौंग है, किसी को नजरा है, जुकाम बुखार है, कब कहकार है, तो इसी प्रकार से 2 काली मिर्च मिश्री के दी तो कंठ खुल जाता है उसका। कब कहकार बाहर आ जाता है, बीमारियां दूर करता है जी। अच्छा, ये पान कब से बांट रहे हैं आप? मेरा बचपन से शौक है और मेरा ये शौक है कि हटके काम करना। मैंने ब्रह्म धाम बनाया है कि मर जाएंगे, शरीर छोड़ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को कुछ मार्ग दिखा करके जाए। ब्रह्म महाराज जी, हर बाबाओं का एक संकल्प होता है, आपका भी कोई संकल्प है? मेरा संकल्प है हमारे सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहना चाहिए। और शरारती तत्व हमारे अंदर आस्तीन में सांप बने हुए हैं। और गो अभ्यारण्य, जो गोचर भूमियां हैं, जो हमारे गोचर, हर गांव में हमारे पुरखों ने गोड़ छोड़ी हुई थी, उस गोड़ पे कब्जे कर दिए गए।
गोचर भूमियों को भी अलॉटमेंट कर दी गई सरकार। ऐसी राक्षस सरकार आई जो गोचर भूमियों को अलॉटमेंट दे गई। अब वो बिगर जोड़ी की गाय है, बिगर उसकी जबान की गाय है, वो जाए तो कहाँ जाए। खेतों में सरकार ने दे करके तार बाउंड्री करा दी, जालियां दे दी, अब वो जाए तो कहाँ जाए। रोडों के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, हमारे नौजवान गाड़ियों से टकरा के मरते हैं। हर गांव के अंदर 50-50, 100-100, 200, 500 गाय आखिर घूम रहे हैं और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। महाराज जी, ये पान बांटने का सिलसिला आप अब जारी रखेंगे? ये मेरा जीऊंगा जब तक तो जारी है, और मेरे को पान यज्ञ करना है। यहाँ से जा करके 108 कुंडी पान यज्ञ करूंगा। पान यज्ञ मतलब आप समझिए, ये बाबा है, कुंभ में कई बाबाओं के किरदार है, अलग अलग किरदार। कोई चाबी वाले बाबा, कोई ई रिक्शा वाले बाबा, कोई रुद्राक्ष वाले बाबा, लेकिन ये बाबा पान वाले हैं। इनका ये कहना है कि पान की इनकी खूबियाँ बहुत है, क्योंकि वो शरीर की बीमारियों को दूर करता है और हर शरीर को वो स्वस्थ करता है। लिहाजा मैं पान बांटता हूँ। पान के रूप में दवाइयाँ का भी ये पान हमारा करता है। तो बाबा का कहना है कि वो 108 कुंडी पान यज्ञ करेंगे और साथ ही वो गायों की स्थिति को लेकर भी चिंतित हैं। बहरहाल महाकुंभ में ये बाबा हैं और भक्तों को प्रसाद के रूप में पान दे रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साधु संतों का आशीर्वाद पा रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।